अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। राजधानी लखनऊ में आज राष्ट्रीय उदय पार्टी का चौथा जो स्थापना दिवस है उसको मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ 7-8% जनसंख्या है, एक भी। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। राजधानी लखनऊ के रमाबाई मैदान में आज हमारे पीछे की तस्वीर आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय उदय पार्टी का जो है चौथा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री और कैलाश और जो महात्मा गांधी का दिन है, जो महात्मा गांधी का दिन है उसे भी मनाया जा रहा है। राष्ट्रपिता के इस दिन को राष्ट्रीय उदय पार्टी मना रही है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर बाबू रामपाल जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में यहाँ पर देखिए हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं रमाबाई मैदान में। इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया। अभी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज का जो ये पूरा जो चौथा स्थापना दिवस, उसके साथ साथ महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, कैलाश और कई ऐसे दिग्गज है जो कहा जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की जो जयंती है, आज उसको पूरा देश मना रहा है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय उदय पार्टी भी मना रही है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल देखिए यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं। संबोधन के साथ साथ यहाँ की जिनकी पार्टी के कार्यकर्ता है उनको संबोधित कर रही है। अब उसके साथ साथ ये भी देखने की बात होगी कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर इस पार्टी की जो तैयारियां हैं वो किस स्तर की है, किस तरह से लोकसभा की जो चुनाव है 2024 की जो तैयारी है वो किस हद तक इस पार्टी में रहेगी, कितने उम्मीदवार होंगे। अभी इन सब चर्चा को लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बाबू रामपाल है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज का जो चौथा स्थापना दिवस है उसमें किस तरह के एजेंडे रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो राष्ट्रपिता का दिन है उसे राष्ट्रीय उदय पार्टी किस तरह से मना रही है। और सबसे ज्यादा मंच माई की व्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान सर्विस पार्टी का रहा, तो सर्विस पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। तो हमारे राज्य माननीय टीके पार्टी का दिन रात का अथक प्रयास रहा। तो लखनऊ की धरती से टीके पार्टी का योगदान, क्योंकि कार्यक्रम लखनऊ की धरती पे हो रहा है, एक सफल। राष्ट्रीय उदय पार्टी का चौथा स्थापना दिवस मनाया गया। उसके साथ साथ हम जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि आखिर क्या करें। सर, आज चौथा स्थापना दिवस और बापू का दिन मना रहे हैं, क्या एजेंडा, क्या उद्देश्य है, पार्टी की नीतियों को लेकर समाज में आगे बढ़ रही है? हमारे देखिए नीतियां अभी तो फिलहाल सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करानी है, तो इसके साथ साथ और तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। हालांकि हमने सबसे बढ़िया इसकी मुख्यमंत्री महोदय को बताया है कि गायों को आज़ाद दे दो, गौशालाओं से पशुपालकों को दे दो, आपको इससे बेरोजगारी कम हो जाएगी। क्योंकि अगर 20 गाय भी कोई भी पा सकता है, इतनी हमारे पास जमीन है, खाली पड़ी जंगल पड़ा है, नदी किनारा पड़ा है, उसको घुमा फिरा करके वो उसको भी खिला पिला लेगा, खुद भी खा लेगा, बेरोजगारी कम हो जाएगी और जो गायों को दुर्दशा है यह खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा एजेंडा ये है। सर, महंगाई को किस तरह से आपकी पार्टी देख रही है? आप लोग महंगाई पर क्या स्टैंड लेने वाले हैं? देखिए, महंगाई के विषय में कोई कुछ भी कहता, लेकिन हमारा साफ मानना है महंगाई असर उसी को करती है जिसके पास कमाई नहीं होता है, और महंगाई समान प्रक्रिया वो बढ़ती ही रहेगी, कोई भी सरकार आगे नहीं रोक पाएगी। सर, उसको सुन लीजिए मेरी बात। तो महंगाई कोई भी सरकार आगे नहीं कम कर पाएगी, लेकिन उसकी कमाई जनता की बढ़ा दीजिए। लेकिन सर महंगाई नहीं असर करेगी। मौजूदा सरकार इसी मुद्दे पर इसी नारे के साथ आई थी कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि महंगाई का एक मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक वोट हासिल किया, उसके बाद भी महंगाई को कम नहीं कर पाई। सबसे पहली बात जनता को यह जानना होगा कि भारतीय जनता पार्टी एकदम झूठी पार्टी है। यह जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। जिससे सबसे बड़ा प्रहार, आर्थिक प्रहार पूरे देश की जनता पे किए नोटबंदी करके। तो क्या कभी भी नोटबंदी करूँगा सत्ता में आने बाद कभी कहा? नहीं कहा, नोटबंदी कर दिया। और सबसे बड़ा इसने जो राजनीति की, सबको झूठा झूठा वादा देखा करके, भाई हमारा हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ से चलेगा। हालात ये हो गई कि उसके बाद ही
तमाम जैसे पदाधिकारी एयर इंडिया कंपनी में निकाल ही दी थी, हवाई जहाज कंपनियाँ बैठ गई थी। हालात हो गया कोरोना काल में माई बाप कोई नहीं रहा, सब हाथ उठा दिए, हवाई जहाज के स्टूडियो में बेचारे अपने बाल बच्चा को लोग बीवी बच्चा को लेकर पैदल भागते रहे। सर निजीकरण को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट किया जा रहा है, उस पर आपकी पार्टी विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही? देखिए, निजीकरण के ऊपर एकदम साफ साफ है कि आरक्षण को पूरी तरीके से ख़त्म करना और देश की पूरी तंत्र व्यवस्था, आंदोलन तंत्र व्यवस्था बड़ी बड़ी कंपनी, खाली गिने चुने 2-4 कंपनियों को देना। और देश हमारा जिस तरीके से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था, अगर यही सरकार अगर बनी रह गई तो फिर से हमारे देश में जो इंडिया की कंपनियां हैं, अडानी अंबानी जैसी कंपनियां, इनके गुलाम हो जाएगा। और आज स्थिति ये है कि अगर आप लोन ले रहे हैं, आप पे तमाम नियम कायदा कानून है भरपाई का, अगर एक लोन आपने नहीं भरे तो दूसरा लोन नहीं मिलेगा। लेकिन यही कंपनियां करोड़ों रुपए लोन पर लोन लेते जाती है, एक नहीं भरती है, उसके बाद दूसरा करोड़ों मिल जाता है, और लेने के बाद ये सीधा कहाँ भागते हैं? जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वही ये भी भागते हैं। मतलब ये उनके मौसेरा भाई हैं, इनके घर द्वार वहाँ है, तो यहाँ से लूट के वहाँ जा रहे हैं। सर आखिरी सवाल आपसे ये है कि समाजवादी पार्टी से एक भव्य गठबंधन आप लोगों का हुआ था, क्या वजह रही गठबंधन टूटने की और किस तरह की नीतियाँ थी जो आप लोगों को रास नहीं आई? देखिए, समाजवादी पार्टी गठबंधन शुद्ध रूप से जो है कि एक तरीके से इनको आप धोखावादी भी कर सकते हैं, और धोखा का मतलब ये होता है कि अगर हम आपको दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा रिटर्न में आकर के हमको मिलता है। तो इन्होंने हमको 5 सीट का आश्वासन दिए थे, और 5 सीट में सब लास्ट में हमने 2 सीट पे आ गया बात पे, टेबल पे बातचीत में, तो 2 सीट भी जब नहीं दिए, जब धोखा दिए तो पूरा समाज आंदोलित था ही, तो पूरा आंदोलित था। उसका नतीजा कि पूरा प्रदेश का पूरी जनता, खासकर गडरिया पाल वगैरह समाज ने सपा के विरोध में जाकर के भाजपा को वोट दे दिया, जिसका नतीजा हुआ कि सपा की सरकार नहीं बन पाई। इस चीज़ का हमें भी दुख रहा। उस दौरान हमारी स्थिति ये रही, जो हमारे जनता पूछते थे, हमारे जिला पूछते थे अध्यक्ष जी किसको वोट दिया जाए। मैं चाह करके भी नहीं कह रहा हूँ भैया सपा को वोट दो, फिर हम कह रहा हूँ इनको वोट दो, कहने लगता है कि अध्यक्ष जी अपना समझौता करके माल ले लिए हैं, और लेना देना हुआ था कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कह पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वोट दो, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बने। तो हमने छोड़ दिया, भैया आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर लो, जहाँ मन में आए वहाँ दे दो। तो हालात एक रही, तो ये धोखा देने के चक्कर में धोखा खा गए। 24 लोकसभा चुनाव आ रहा है, 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस रही है। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, और किसी को समर्थन देगी? देखिए, एक राष्ट्र उदय पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जैसे विधानसभा 2022 का संपन्न हुआ, उसके तुरंत बाद तमाम छोटी छोटी पार्टियां जो है कि घर बैठ गए, या सपा बसपा भी घर बैठ गई। उसके बाद ही हम लोग तुरंत निकल गए, अपने कार्यक्रम कर रहे, मिलते रहे, जुलते रहे। आज इस कार्यक्रम की तैयारी किए हैं, सभी लोग अपने अपने पैसे तन मन धन लगा करके आए हैं। तो हम लोग तुरंत तैयारी में 2024 में लग गए हैं, और 24 में हमारा पूरा फोकस ज़्यादा करके अकेले चुनाव सीट ज़्यादा लड़ना है, और ज़्यादा सीट लड़ करके हमको वोट बैंक इकट्ठा करना है। जब हमारा वोट बैंक इकट्ठा हो जाएगा तो फिर जिनको भी बाद में मुख्यमंत्री बनना होगा हमारे पास। मतलब सर 24 का चुनाव लड़ना है आपको? बिल्कुल लड़ना, बहुत मजबूती से लड़ना है। जब हम बगैर तैयारी से हम 2022 का लड़ सकते हैं, तो हम पहले तैयारी कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बाबू रामपाल। आज राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रीय उदय पार्टी का यहाँ पर हुआ था, 4था अधिवेशन ये है, और साफ तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बात है। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी प्रहार किया गया है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो तालमेल था वो आखिर क्यों गड़बड़ाया, और 2024 के चुनाव में और जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उसको लेकर राष्ट्रीय उदय पार्टी ने आज